डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जी कोड और जी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो पार्ट प्रोग्रामिंग है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, वो एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। जब पार्ट प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं तो डिफरेंट ब्लॉक्स के रूप में हम लिखते हैं और उसमें एक जी ब्लॉक आता है। तो जी ब्लॉक में मेनली हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि दीज आर द प्रिपरेटरी फंक्शन, यानी मशीन फंक्शंस हैं, और इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस हैं उसको हम देते हैं। तो जो जी फंक्शन है वह मुख्य रूप से एनसी फंक्शन है और इन्हें हम प्रिपरेटरी फंक्शन भी कहते हैं। और इनमें कुछ को हम मानक फंक्शन यानी स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं। लेथ मशीन के लिए एक सीएनसी जो प्रणाली होता है, वो सीएनसी प्रणाली में सामान्य प्रारंभिक फंक्शन FANUC फानुक ज़ीरो भी शामिल है। तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है इंटरपोलेशन फंक्शन। तो इंटरपोलेशन फंक्शन में हम सबसे पहले पोजिशनिंग करते हैं, यानी G00 अगर हमने लिखा है कमांड में तो फॉर पोजिशनिंग ऑफ द टूल इट इज़ रिटन G00, यानी द इनिशियल स्टेज ऑफ द टूल इज़ G00। फिर लीनियर इंटरपोलेशन यानी स्ट्रेट लाइन में अगर टूल को कहीं मूव करना है तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए वो आता है G01। फिर सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए G02 एंड G03, यानी अगर सर्कुलर टूल की मूवमेंट सर्कुलर मोशन में है तो वो हो जाता है G02 और G03। अगर हमारे पार्ट प्रोग्रामिंग के ब्लॉक्स में G02 और G03 है तो इसका मतलब यह है कि G02 और G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए। अगर G01 है तो इसका मतलब है कि टूल के लीनियर मूवमेंट के लिए ये कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट इंटरपोलेशन। तो पोलर कोऑर्डिनेट इंटरपोलेशन के लिए G112 और G113 का प्रयोग किया जाता है। सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार इंटरपोलेशन के लिए G107 और का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे थ्रेड कटिंग का, यानी थ्रेड कटिंग अगर हमें किसी वर्कपीस पे, कार्यखंड पे चूड़ी काटना है तो वो होता है G32 और G34 की मदद से, G32 एंड G34। दिस टू कमांड्स आर यूज फॉर थ्रेड कटिंग। उसके बाद आता है फीड फंक्शंस। तो फीड फंक्शंस क्या कहा जाता है? फीड पर मिनट, यानी G98 जो है वो फीड पर मिनट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में प्रिपरेटरी कोड्स और मिसलेनियस कोड को कैसे इस्तेमाल किया है। N0040 मीन्स की ये जो ब्लॉक है उसमें जो सीक्वेंस है वो N040 है। G01 यानी हमारा लीनियर इंटरपोलेशन, यानी टूल का मूवमेंट लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है। एक्स कोऑर्डिनेट में 100.05, वाई कोऑर्डिनेट में 180.95 और स्पिंडल स्पीड S जो है वो 450 है और मिसलेनियस कोड यानी M08 है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि थ्रेड कटिंग अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम G32 और G34 का इस्तेमाल करेंगे। फीड फंक्शंस अगर हैं तो ड्यूअल की कटिंग करनी है अगर तो G04, फीड पर रेवोल्यूशन देना है तो हम G99 कोड यूज़ करेंगे, अगर फीड पर मिनट देना है तो हम G98 का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट का। तो रेफरेंस पॉइंट को अगर डिफ़ाइन करना है तो ऑटोमेटिक रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो है G28 की अगर हम बात करें तो वो है ऑटोमेटिक रेफरेंस पॉइंट। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो वो होता है G30। कोऑर्डिनेट सिस्टम की सेटिंग अगर करनी है तो हम G50 लेते हैं। अगर इंच मेट्रिक कन्वर्जन लेना है तो हम G20 और G21 लेना है। और अगर हमें कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल करना है तो हम G96 और G97 लेते हैं। केंड साइकिल अगर हमें आउटर डायमीटर की कटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं
तो G71, अगर कंटूर पैरेलल टर्निंग कर रहे हैं तो G73, अगर फिनिशिंग साइकिल है तो G70 और थ्रेड कटिंग है तो G76 का हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही फ्रंट ड्रिलिंग है तो G83 का कोड इस्तेमाल होता है, साइड ड्रिलिंग है तो G87 का, और फ्रंट टैपिंग है तो G84 का, और फ्रंट बोरिंग है तो G85 कोड का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन फंक्शन की, यानी टूल नोज रेडियस को कंपनसेट करना है हमारे मशीनिंग ऑपरेशन में, तो हम G40 और G42 का इस्तेमाल करते हैं। चेंजिंग टूल ऑफसेट अमाउंट अगर हमें करना है तो हम G10 का इस्तेमाल करते हैं, और मेजरमेंट फंक्शन करना है यानी ऑटोमेटिक टूल ऑफसेट करना है तो हम G36 और G37 का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे एम फंक्शन कोड्स क्या हैं, क्योंकि हम जब CNC की पार्ट प्रोग्राम में लिखते हैं तो उस ब्लॉक में एक एम फंक्शन ब्लॉक भी आता है। तो एम फंक्शन जो है वो मुख्य रूप से जो है हमारा स्विचिंग फंक्शन है। इसमें स्पिंडल ऑन ऑफ, स्पिंडल रोटेशन और एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC इंटरफेस प्रदान किया जाता है। यानी एम फंक्शन मुख्य रूप से एक स्विचिंग फंक्शन है जिसमें स्पिंडल ऑन ऑफ, स्पिंडल रोटेशन, कूलेंट ऑन ऑफ, कूलेंट को ऑन करना ऑफ करना, टूल को चेंज करना, पैलेट को चेंज करना, बुर्ज इंडेक्सिंग आदि शामिल है। यानी इन द एम फंक्शन इज बेसिकली अ switching function in which we have sub commands like spindle on, spindle off, spindle rotation. Spindle rotation is clockwise or anti-clockwise. Then coolant is on, coolant is off. Then tool change, then palette change, then indexing. अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले इन कार्यों को NC नियंत्रण में शामिल किया गया था। पहले ये क्या थे, न्यूमेरिकल कंट्रोल्स में थे, न्यूमेरिकल कंट्रोल के डोमेन में आते थे, और आजकल ये अलग प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर इंटरफेस प्रदान किया जाता है। यानी इन सारी चीज़ों के लिए एक अलग से हम प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर, जिसे हम PLC कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीन टूल जो है वो डिज़ाइनर अपने PLC प्रोग्राम को विशिष्ट अनूठी विशेषताओं को शामिल करने के लिए डिज़ाइन कर सके। यह डिज़ाइनर के लिए काफ़ी लचीलापन होता है। कन्वेयर, रोबोट, पैलेट, लोडर, बार फीड सिस्टम, चक जाके त्वरित परिवर्तन, ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज, मशीनिंग कंप्लीट, बजर, ऑटोमेटिक चक्र ऑपरेशन, चक एयर ब्लास्ट इत्यादि जैसे सहायक उपकरणों का नियंत्रण मशीन टूल से आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। यानी ये एम फंक्शन में जो है ये इन सब टाइप की चीज़ें जो है हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षेप यानी इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन हम डायग्राम में देख सकते हैं, वी कैन सी इन डायग्राम डैट सबसे पहले हम लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हैं, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। यानी इट्स ओनली मूव इन स्ट्रेट लाइन, कहीं भी उसका मूवमेंट जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। वो पॉइंट 1 से 2 जा रहा हो, या 2 से 3 जा रहा हो, या 3 से 4 जा रहा हो, या 4 से 5 जा रहा हो, तो इस टाइप के इंटरपोलेशन को जो है हम क्या कहते हैं, इस टाइप के इंटरपोलेशन को हम लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं, जहाँ टूल का मूवमेंट या जहाँ जो मूवमेंट है वो जो है, ठीक है, linear interpolation is 1, 2, 3, 4 and 5.
अब हम ये देख रहे हैं कि जो क्रमिक बिंदु तक पहुंचने के लिए स्लाइड स्थिति में क्रमिक वृद्धि की गणना को प्रक्षेप कहा जाता है। यानी जो सीक्वेंशियल इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रक्षेप, इंटरपोलेशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में इंटरपोलेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक प्रक्षेप कहते हैं। यानी प्रक्षेप के सामान्य तरीके रैखिक, परिपत्र और पेचदार हैं। लंबाई जो है आप देख सकते हैं कि ए जो है 1 से 2 एक्स अक्ष के समानांतर एक रैखिक प्रक्षेप का प्रतिनिधित्व करते हैं। खंड 2 और 3 जो है वो और 4, 5 जेड अक्ष के समानांतर प्रक्षेप हैं। खंड 3 और 4 एक्स और जेड दिशाओं में एक साथ प्रक्षेप शामिल है। जबकि ब्लॉक में निर्दिष्ट फीड के आधार पर सीएनसी प्रणाली स्लाइड की व्यक्तिगत गति की गणना करेगी तथा वर्कपीस की सतह पर टेपर कटिंग करेगी। अब बी खंड में आप देखिए कि बी खंड में 1 से 2 को दक्षिणावर्ती परिपत्र प्रक्षेप का उपयोग करके चालू किया जाता है। मशीनिंग केंद्रों में धागे काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले पेचदार प्रक्षेप में चित्रित किया गया है। अब देखिए सर्कुलर इंटरपोलेशन में 1 से 2 में हम सर्कुलरली काट रहे हैं। हेलिकल इंटरपोलेशन में आप देखिए कि एक कुंडलित हम लोग कटिंग कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इंटरपोलेशन में हम लीनियर, सर्कुलर, क्लॉकवाइज और एंटी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी इन डायग्राम बी वी से द सर्कुलर इंटरपोलेशन इज क्लॉकवाइज। इन डायग्राम सी वी से द सर्कुलर इंटरपोलेशन इज counterclockwise, and in diagram D it is said that it is helical interpolation. अब हम बात करते हैं कैंड साइकिल। तो कैंड साइकिल एक कैंड चक्र मशीनिंग मूवमेंट का संयोजन है जो यानी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ assembly of some मशीनिंग मूवमेंट लाइक ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग और टर्निंग जैसे मशीनिंग संचालन करते हैं इसमें। यानी कैंड साइकिल में हम क्या करते हैं कि एक मशीनिंग मूवमेंट करते हैं जैसे कि ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग, टेपरिंग। ठीक है। अब हम उदाहरण के लिए एक ड्रिलिंग चक्र में टूल निम्नलिखित मूवमेंट होते हैं। वर्कपीस के लिए तेज़ी से पहुंचते हैं, फीड दर पर हम ड्रिल करें, प्रारंभिक स्थिति या तीव्र स्तर पर तीव्र वापसी। यानी जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर वर्कपीस पे हम तेज़ी से पहुंचते हैं, फीड दर पर हम ड्रिल करते हैं और प्रारंभिक स्थिति में या तीव्र स्तर पर तीव्र वापसी हमारी होती है। अब हम बात करते हैं कि सामान्यतः 3 ब्लॉक इस ड्रिलिंग ऑपरेशन को प्रोग्राम करने के लिए आवश्यक है। यानी N1, N2 और N3 3 ब्लॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे प्रोग्रामिंग पार्ट प्रोग्रामिंग में, तब जाके ये आपके ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम तैयार हो पाएगा। तो कैंड चक्र का उपयोग इसे एक ब्लॉक तक कम करता है। एक बार एक कैंड चक्र को प्रारंभ करने के बाद सिस्टम प्रत्येक बार तालिका स्थिति में कैंड चक्र को कार्यान्वित करेगा, यानी वर्क में वो लाएगा। इसलिए कैंड चक्र को बंद करना बहुत महत्वपूर्ण है और G80 सभी कैंड चक्र को बंद करता है। यानी G80 जो है, अगर हम अपने पार्ट प्रोग्रामिंग के ब्लॉक में हमने यूज़ किया है तो G80 जो है वो कैंड साइकिल को बंद करने का कमांड होता है। और ड्रिलिंग के लिए कैंड चक्र G81। अगर हमें ड्रिलिंग स्टार्ट करना है तो कैंड चक्र में के लिए हमें अगर इंस्ट्रक्शंस देना है, कमांड देना है, तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, G81। यानी कैंड साइकिल को स्टार्ट करने के लिए G81 और बंद करने के लिए G80। अब CNC लेथ में टर्निंग का जो चक्र है, टर्निंग साइकिल इज आइडेंटिफाइड बाई G71। फेस टर्निंग चक्र इज आइडेंटिफाइड बाई G72। थ्रेडिंग चक्र इज आइडेंटिफाइड बाई G76। पेक ड्रिलिंग चक्र इज आइडेंटिफाइड बाई G83। समोच्च समानांतर चक्र यानी G73 जैसे दोहराव वाले मोड़ चक्र उपलब्ध हैं। कैंड चक्र का उपयोग प्रोग्रामिंग को कम करता है। यह प्रोग्राम की लंबाई को भी बचाता है। इस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्थान की बचत करता है। यानी इस प्रोग्राम को हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, आवश्यक स्थान को बचत करता है। कैंड चक्र का उपयोग करते समय
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट should be kept in mind in the canned cycle। अब हम बात करते हैं कि CNC लेट टर्निंग में G71 जो है वो फेस टर्निंग के लिए G71 हम टर्निंग साइकिल के लिए यूज़ करते हैं। फेस टर्निंग के लिए G72, थ्रेडिंग के लिए G76, पेक ड्रिलिंग के लिए G83। अब हम कैंट चक्र का उपयोग जो है प्रोग्रामिंग में कम करते हैं। प्रोग्रामिंग कैंट चक्र क्या है? कैंट साइकिल का इस्तेमाल करने से क्या है, प्रोग्रामिंग साइकिल जो होता है वो प्रोग्रामिंग को वो कम करता है तथा यह प्रोग्रामिंग की जो ब्लॉक्स की लेंथ है उसको भी कम करता है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कैंट चक्र का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो पहला, प्रत्येक बार तालिका x और y अक्षों के साथ स्थित होने पर कैंट चक्र किया जाता है। यानी x और y अक्षों के साथ स्थित होने पर कैंट चक्र किया जाता है। मशीनिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग जो ऑपरेशन है इसके लिए मशीनिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग आदि तेजी से x स्तर के क्रमोदेशित z स्तर तक किया जाता है। तब उपकरण तेजी से ट्रैवर्स फीड पर या मैनुअल रूप से कैंट चक्र के आधार पर वापस ले लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि तब उपकरण तेजी से ट्रैवर्स फीड दर पर या मैनुअल रूप से कैंट चक्र के आधार पर वापस ले लिया जाता है। कैंट चक्र को निर्दिष्ट करने से पहले धुरी को घुमाने के लिए एक विविध फंक्शन कोड M03 का उपयोग किया जाना चाहिए। जब एक उपकरण ऑफसेट G43, G44 या G49 को कैंट चक्र में निर्दिष्ट किया जाता है तो ऑफसेट को R स्तर पर स्थिति के समय लागू किया जाता है। हम बात करते हैं कि जब G कोड G00 पोजिशनिंग रैपिड फीड के लिए इस्तेमाल होता है। G01 जो है लीनियर इंटरपोलेशन यानी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ टूल के लिए होता है। सर्कुलर क्लॉकवाइज के लिए G02। G03 जो है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन यानी हेलिकल, जब आपको काउंटर क्लॉकवाइज घूमना हो, टूल को मूव कराना हो तो हम G03 का कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूअल कमांड जो होता है, अगर ड्यूअल शेप आपको करना है, ड्यूअल मतलब अगर आपको कोई आकृति बनानी है जो सर्कुलर एंगुलर हो तो वो ड्यूअल कमांड हम यूज़ करते हैं। ड्यूअल कमांड G04। G09 इज एग्जैक्ट स्टॉप चेक। अगर आपके जो प्रोग्राम ब्लॉक हैं उसमें अचानक से अगर आपको रोकने की नौबत आ गई तो आप क्या करते हैं, G09 कमांड का इस्तेमाल करते हैं। G10 का कमांड जो होता है वो सेटिंग ऑफसेट अमाउंट एंड वर्क जीरो ऑफसेट अमाउंट, यानी ऑफसेट अमाउंट और वर्क जीरो यानी वर्क जीरो ऑफसेट अमाउंट को अगर हमें सेट करना है तो हम G10 का इस्तेमाल करते हैं। G17 जो है सिलेक्शन ऑफ XY प्लेन, अगर X और Y प्लेन को सिलेक्ट करना है और उस पर हमारा टूल का मूवमेंट करना है तो हम G17 यानी G17 कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर सिलेक्शन ऑफ ZX प्लेन को अगर हमें करना है तो हम G18 कमांड का इस्तेमाल करते हैं। G19 अगर करना है सिलेक्शन ऑफ YZ प्लेन, और रिटर्न टू ज़ीरो यानी G28 जो है वो रिटर्न टू ज़ीरो यानी ज़ीरो पे हम आ जाते हैं। फिर G29 भी जो है वो रिटर्न फ्रॉम ज़ीरो यानी ओरिजिन पर अगर हमें आ जाना है G28 का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमें ज़ीरो पे आना है तो हम G29 का इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं G74 यानी रिवर्स टैपिंग साइकिल, और G76 जो होता है वो फाइन बोरिंग साइकिल होता है। G81 ड्रिलिंग साइकिल, स्पॉट ड्रिलिंग, G82 ड्रिलिंग साइकिल और काउंटर, G86 बोरिंग साइकिल, G87 बैक बोरिंग साइकिल, G88 बोरिंग साइकिल, G90 एब्सोल्यूट कमांड, G91 इंक्रीमेंटल कमांड और G94 फीड रेट पर mm। तो हम ये देखें
कि जो जी कोड्स हैं इनको हम किस तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, और जो हमारा जी, अब एम कोड की डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें तो एम कोड में हम देखते हैं M00 प्रोग्राम स्टॉप, M01 ऑप्शनल स्टॉप, M02 एंड ऑफ प्रोग्राम, M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज, M04 स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज, M05 स्पिंडल स्टॉप। यानी अगर हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो हम M00 का कमांड का सहायता लेते हैं, यानी हम अपने प्रोग्राम ब्लॉक में M00 करते हैं। फिर जो है अगर हम M01 अगर ऑप्शनल स्टॉप करना है तो हम M01 लेते हैं। अगर प्रोग्राम एंड ऑफ प्रोग्राम करना है तो हम क्या करते हैं, M02 लेते हैं। और स्पिंडल को मूव कराना है तो M03, और अगर स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज मूव कराना है तो उसे हम कहते हैं M04। स्पिंडल स्टॉप को अगर हमें करना है तो M05, टूल चेंज M06, टैप आयल ऑन अगर हमें करना है तो M07, अगर हमें कूलेंट ऑन करना है तो हमें M08 करना पड़ेगा, M09 कूलेंट टैप ऑयल ऑफ, डिटेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट इन X, M23 डिटेक्ट, M24 डिटेक्शन इन ऑफ कॉन्टैक्ट इन प्लस X माइनस X, यानी X डायरेक्शन के निगेटिव में जाना है M23 कमांड का इस्तेमाल करेंगे, अगर पॉजिटिव की तरफ जाना है तो M24 का इस्तेमाल करेंगे, और डिटेक्शन ऑफ Y अगर हमें करना है तो M25 का इस्तेमाल करेंगे, और M26 का डिटेक्शन करना है तो कॉन्टैक्ट पॉजिटिव Y में करना है तो M26 कमांड है। यानी फ्रॉम M23 टू M26 देयर इज द डिटेक्शन इन कॉन्टैक्ट आइदर इन -X प्लस X, आइदर इन -Y एंड प्लस Y. So for -X we are using M23, for plus X we are using M24, for minus Y we are using M25, and for plus Y we are using M26. अब हम बात करते हैं कि if we are going to end the program and rewind it again then we have to use M30 कमांड का हम यूज़ करते हैं। M53 यानी टूल लेंथ ऑफसेट एग्जीक्यूशन, टूल लेंथ ऑफसेट एग्जीक्यूशन का कमांड हम करते हैं। M54 जो होता है टूल लेंथ ऑफसेट कैंस, M80 जो होता है वो रोटरी ट्रेबल काउंटर वाई रोटेशन, M81 जो है वो रोटरी टेबल काउंटर क्लॉक रोटेशन, M82 जो है स्टेप मॉडल टूल रिमूवल, M83 जो है स्टेप मॉड टूल चेंज साइकिल, M90 जो है वो पैलेट चेंज है, M92 जो है वो पैलेट एंड क्लैम्प है, M98 कॉल ऑफ सब प्रोग्राम, एंड M99 इज़ द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो जो हमारे एम कोड्स होते हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे एम कोड जो होते हैं वो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग कमांड्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मशीन टूल्स की हमारी प्रोग्रामिंग है वो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एक मैनुअल प्रोग्रामिंग करते हैं और एक सॉफ्टवेयर की तरफ से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये प्रोग्रामिंग हम इस तरीके से इस ब्लॉक्स के रूप में हम करते हैं। और एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक टूल के रूप में अगर हमने कल के लेक्चर में भी ये देखा था तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलर N08 यानी लाइन नंबर है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम ब्लॉक अगर हम देखें तो N08 यानी 8वां ब्लॉक है हमारे प्रोग्राम का। G03 यानी सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। G03 अगर हमने कमांड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह है कि हम जो है काउंटर क्लॉकवाइज कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने जो है X20 यानी X कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव में 20 mm हमें चलना है, और हमें Y डायरेक्शन में Y कोऑर्डिनेट में 25 mm चलना है। फीड रेट F500 अगर ब्लॉक में हमारा लिखा हुआ है तो फीड रेट हम 500 यानी 50 मिलीमीटर पर मिनट हम दे रहे हैं। फिर अगर हम स्पिंडल की स्पीड देखें तो वो 1500 RPM है। इस 1500 का मतलब है जो हमारा 1500 RPM चलना है स्पिंडल का स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट। M03 अगर हमने कमांड दे दिया तो जो हमारा स्पिंडल है वो जो है क्लॉकवाइज चलना है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को मूव करना है। फिर जो है 1105 अगर हमने दे दिया है तो ये टूल लेंथ ऑफसेट है कि इतने आगे जाके टूल जो है वो
एंड ऑफ प्रोग्राम कर डालेगा। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इसे ये दिया है। और हम तो इसमें हम दे सकते हैं कि इस तरीके से हम जो है इसकी व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि N01G00X0Y0Z1T1M01, यानी इस कंडीशन में जो है किस तरीके से हम देख सकते हैं N01 यानी टूल चेंज टू टूल नंबर 1, यानी N01 में टूल चेंज टू टूल नंबर 1, N02 में टूल तेज़ी से पहले ड्रिलिंग स्थिति X, Y और Z में जो जो डायमेंशन दिया गया है वहाँ पे जाता है। N00 कंडीशन में N01 कंडीशन में जो है क्या है कि G00 है, यानी ओरिजिन के पास रहता है। G81 ड्रिलिंग कैंड चक्र को परिभाषित करने के बाद अनुक्रमित बलों को प्रत्येक XY स्थिति पर कैंड चक्र दोहराया गया और G80 कोडिंग चक्र को रद्द करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दूसरा जो N02 है उसमें हम देख रहे हैं कि G90 यानी हम ड्रिलिंग करने जा रहे हैं, ड्रिलिंग की स्थिति में कर रहे हैं, और X डायरेक्शन में 0.3, Y डायरेक्शन में 1.2 और Z डायरेक्शन में 1 mm पर जाता है और ऑफसेट को 0 रखते हैं। अब N03 में क्या करते हैं, जब टूल वहाँ पहुँच गया उस पोजीशन पे, तो N03 में देखिए हमने स्पिंडल की स्पीड को 1200 mm कर दिया। M03 यानी मिसलेनियस कमांड M03 करने का मतलब है कि जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, दक्षिणावर्त घूर्णन शुरू हो जाता है। फिर चौथे ब्लॉक में आते हैं हम N04 G43 Z1। तो G43 Z1 जो है वो गहराई होती है और उपकरण की लंबाई G43 जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम शीतलक चालू कर देते हैं, यानी कूलेंट ऑन कर देते हैं। G43 यानी हम कूलेंट ऑन कर देते हैं। तो उसके बाद जो है N05 जो है वो ड्रिलिंग चक्र पैरामीटर, ड्रिल डेप्थ और कटिंग फीड दी गई है। इस कमांड के साथ जो है पहली ड्रिल वर्तमान स्थिति X0 0.3 Y 1.2 पर की गई है। अब N06 वाले लाइन में हमने देखा कि N06 जो सीक्वेंस है उसमें X डायरेक्शन में 1.2 मूव करना है और Y डायरेक्शन में जो है 1.2। तो ड्रिलिंग चक्र पैरामीटर यानी ड्रिल डेप्थ और कटिंग फीड दी गई है। इस कमांड के साथ पहली ड्रिल वर्तमान स्थिति पर की गई है। अब N06 है, चूँकि ड्रिलिंग चक्र हर अक्ष की गति पर साथ काम करता है, इसलिए अगली ड्रिल X 1.2 Y 0.3 पर की जाती है, यानी ड्रिलिंग चक्र को G80 कमांड के साथ भी रद्द किया जाता है और कूलेंट को भी बंद कर दिया जाता है। अब चूँकि इस घटक का संचालन जो है समाप्त हो गया है, इसलिए कटिंग टूल को प्रारंभिक स्थिति पर ले जाया जाता है। तो N08 में आप देखिए G28 पे चले जाते हैं हम और Z0 और M05 पे चले जाते हैं। फिर N09 में आप देखिए M30 यानी CNC पार्ट प्रोग्राम समाप्त हो गया है। M30 कमांड हम जब देते हैं तो हम बोलते हैं कि CNC पार्ट प्रोग्राम समाप्त हो गया है। तो ये जो है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा हमारे CNC जो पार्ट प्रोग्रामिंग है ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए, कि किस तरीके से ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए जो है स्टेप वाइज, स्टेप ब्लॉक वाइज जो है हम पार्ट प्रोग्राम करते हैं और उस पार्ट प्रोग्राम के सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कैसे हमारा मशीन टूल फॉलो करता है और फॉलो करने के बाद जो है हमें एक ड्रिलिंग प्राप्त हो जाती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे जो है 0.3 जो है हमने X डायरेक्शन में शुरुआत में दिया, फिर 1.2 मूव किया, फिर जो है हम ड्रिलिंग करके जो है 1.2 के डायरेक्शन में चले आए, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले आए। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लॉक है वो हम 9 ब्लॉक्स, 9 सीरीज़, 9 सीक्वेंस हम प्रोसेस का चल रहे हैं और 9 ब्लॉक हमने बनाए हैं N1 से N9 तक। इस तरीके से हाँ वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेस किस तरीके का है, किस तरीके की हमें मशीनिंग की आवश्यकता है प्रोडक्ट में, पार्ट में। उस तरीके से हम ब्लॉक को जो है उसकी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में जो है हम लोग अब इसके अगले चैप्टर की बात करेंगे। एंड फॉर द पार्ट प्रोग्रामिंग आई रिकॉल वंस अगेन कि कैसे हम जो है तैयारी करते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग की, और किस तरीके से हमने क्या किया, क्या क्या टिपिकल फंक्शन जो है अब ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस अवेलेबल इन टिपिकल सीएनसी सिस्टम। टिपिकल सीएनसी सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से प्रणाली जो है उपलब्ध हैं। तो उसमें ये इतने टाइप्स के जो है वर्क जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, यानी इन सीएनसी सिस्टम these all types of work, these all types of available work is there: controlled access, maximum programmable dimensions, multi-quadrant circular interpolation, rapid traverse, rapid traverse override, exact stop, रेफरेंस पॉइंट रिटर्न, यानी जिस पॉइंट से टूल मूव किया है उसी रेफरेंस पॉइंट पे रिटर्न हो जाए। फिर डेसिमल पॉइंट इनपुट, यानी डेसिमल पॉइंट इनपुट अगर हमें देना है तो रेडियस प्रोग्रामिंग वी कैन डू। प्रोग्राम नंबर डिस्प्ले हम कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम नंबर चल रहा है, N00 चल रहा है कि N01 चल रहा है कि N02 चल रहा है। प्रोग्राम सब प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑप्शनल ब्लॉक स्किप कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑफसेट्स दे सकते हैं। इस तरीके से ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस वी कैन डू। और लास्ट इज प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है इतने टाइप्स के प्रोसेस को हम अपने सीएनसी प्रणाली में हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। कैम सिस्टम है, उससे सील डेटा आउटपुट मिल रहा है, और टेप के द्वारा हमें टेप के द्वारा आउटपुट मिल रहा है, और एनसी पोस्ट प्रोसेसर ये लगा हुआ है।